हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। तो देखते हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट मास प्लेस्ड एट ए पॉइंट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट। कंसिडर कर ले, यहाँ पर हमारे पास ये रीजन है, जो इस रीजन में कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक ना। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमने लिया जिसका मास हमने क्या किया, स्मॉल m कंसिडर कर लिया। ये ऑब्जेक्ट क्या है, स्मॉल m का एक मास है, ठीक ना। अब जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा, किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी दूसरे सेलेशियल ऑब्जेक्ट के द्वारा। जैसे हम अर्थ का ही मान सकते हैं, सन को मान सकते हैं, यानी ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस की जा रही है, उसके फील्ड में अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसको प्लेस्ड करते हैं, पुट करते हैं या लाते हैं, तो क्या करेगा, यह एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये मास की क्राइटेरिया यह है कि यूनिट मास होना चाहिए। जैसा कहा गया है कि मास कैसा, यूनिट मास का। तो यूनिट मास का कोई ऑब्जेक्ट उस फील्ड में प्लेस्ड करते हैं तो क्या करेगा, यह ऑब्जेक्ट एक ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास होगा, दैट आर कॉल्ड, वो क्या कहलाएगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। और ये हम I से डिनोट करते हैं और यह मिलता है F/m, ठीक ना। तो जैसा हम देख रहे हैं, I क्या है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, F फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किया जाएगा उस ऑब्जेक्ट को जिसका ये फील्ड है, और m क्या है, मास है इस ऑब्जेक्ट का जो इस फील्ड में प्लेस्ड किया गया है, पुट किया गया, ठीक ना। अब यहाँ जरा देखें, जैसे हमारे पास ये फार्मूला दिख रहा है, इस फार्मूले से हम क्या देख रहे हैं, इसका जो SI यूनिट मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो SI यूनिट इसका मिल जाएगा न्यूटन पर केजी मिलेगा। तो न्यूटन पर केजी मिल जाएगा किसका, हमें मिल जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का SI यूनिट, है ना। अब आगे जरा देखें, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। डायमेंशनल फार्मूला जरा देखते हैं, तो डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास मिलेगा, डायमेंशनल फार्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, तो डायमेंशनल फार्मूला जरा देखें, न्यूटन का क्या होता है, तो न्यूटन का होता है ml T-2 और अपान जो मिलेगा केजी का m मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यह मिल जाएगा m से m कैंसिल आउट, यानी m के पावर 0 हो जाएगा, l मिल जाएगा और T-2 मिल जाएगा, ठीक ना। तो m0 L T-2 और इसको L T-2 भी कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं, L T-2 भी कह सकते हैं, यानी हमारे पास ये दोनों केस है, इसको कहें या इसको कहें। जैसा हम जानते हैं इसकी वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, m⁻0 मतलब 1, ठीक। नेक्स्ट जो कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला तो हमने इस फॉर्म बता दिया, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड के फॉर्म में फार्मूला डिराइव करना चाहें तो क्या जानते हैं, सिंस F = हम ये कह सकते हैं क्या, Gm/r²। ये फार्मूला है ना हमारे पास। अब इस फार्मूले से देखें तो ये फार्मूला हमारे पास F हो, तो देयरफॉर I की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो I = हो जाएगा Gm/r²/m। तो दिस इम्प्लाइज दैट I = मिल जाएगा Gm/r², ठीक ना। तो एक फार्मूला हमारे पास इस फॉर्म में डिराइव होके आ गया, ठीक ना। तो Gm/r² जो मिलेगा, ये क्या होगा, दिस इज द फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहें या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहें, मीनिंग एक ही है, ठीक ना। ये हमारे पास मिल जाएगा। तो ये जो हमने फार्मूला डिराइव किया है यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल कहने का सेंस है ओवरऑल बॉडी, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमारी यूनिवर्स में, सबके लिए फुलफिल होता है। ये जो ऑब्जेक्ट है यम क्या इसी का फील्ड है। ये जो हमने यहाँ पर दिखाया है कि ये फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है, ये किसका, इसका फील्ड है, ठीक ना। जिस यम मास के ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस्ड किया था, और ये आर जो है ये क्या है, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कहाँ से होता है, तो ये डिस्टेंस ऑलवेज मेजर्ड किए जाते हैं सेंटर टू सेंटर, यानी दोनों ऑब्जेक्ट का सेंटर से मेजर करते हैं, ठीक ना। और ये जो हमारे पास G है, तो G क्या है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर मिलता है ना। ये हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, तो ये इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक ना। हम चाहें तो यहाँ पर इस इंटेंसिटी ऑफ
ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो जैसे एम की वैल्यू नोन हो, जिसका फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा है, ये डिस्टेंस और ये तो हम जानते ही हैं नोन है, ठीक। अब ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ये जनरल फार्मूला है। मीन्स सेलेस्टियल बॉडी कोई भी हो, हमारे यूनिवर्स में कोई बॉडी हो, इस सब के लिए फार्मूला सेम मिलेगा, ठीक ना। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड हो या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अर्थ का क्या होगा, अर्थ के लिए फाइंड आउट करना चाहें तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर अर्थ निकालें तो ज़रा देखें क्या मिल जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर निकालते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे क्या मिलेगा, ठीक ना। तो अर्थ सरफेस जो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पर हमने अभी यहाँ पर देखा है, क्या यहाँ पर जो हम देखे हैं मास को लिए हैं, ये मास अब हमने यूनिवर्सल लिया था, अब मास ऑफ अर्थ रख देंगे और आर के प्लेस पर रेडियस ऑफ अर्थ रख देंगे, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पर हो तब, ठीक ना। तो हमने कंसीडर कर लिया कि एम ई जो है ये क्या है, मास ऑफ अर्थ है, ठीक ना, मास ऑफ अर्थ है, और जो आर ई है वो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो फार्मूला हमारे पास मिलेगा किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू मिल जाएगा जी एम ई एम अपान आर ई स्क्वायर। अगर ऑब्जेक्ट जो है ये अर्थ सरफेस पे रखा है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया ऑन अर्थ सरफेस, तो क्या हो जाएगा, तो देयर फोर आई इज इक्वल टू मिल जाएगा एफ अपान एम इज इक्वल टू जी एम ई एम अपान आर ई स्क्वायर अपान एम। तो दिस इम्प्लाइज दैट हमें मिल जाएगा आई इज इक्वल टू जी एम ई अपान क्या, आर ई स्क्वायर, ठीक ना। तो ये फार्मूला हमारे पास मिल गया किसका, ये मिल गया इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा उसके लिए फार्मूला हमको मिल गया, ठीक ना। ये हमने कंसिडर किया है, क्राइटेरिया लिया है कि ऑब्जेक्ट जो है जिसका मास m है वो अर्थ सरफेस पे रखा हो, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि एवरी केस में ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पर ही हो, ठीक ना। अब नेक्स्ट कंसिडर करेंगे अगर हाइट कहाँ हो, एट हाइट h पर हो, ठीक ना, एट हाइट h, यानी हाइट h पर अगर ऑब्जेक्ट हो तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर ई के प्लेस पर हम आर ई प्लस एच ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो आई इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा जी एम ई अपान, अब यहाँ पर डिस्टेंस तो हमारे पास अर्थ सरफेस यानी रेडियस मिल गया, और एच हाइट पर ये लेंगे तो हमारा जो फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा ये आ जाएगा कितना, आई इज इक्वल टू जी एम ई अपान आर ई प्लस एच स्क्वायर, ठीक ना। ये हमारे पास फार्मूला मिल जाएगा, ठीक। अब इस फार्मूले को थोड़ा सा और भी हम सॉल्व कर सकते हैं और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसा हम जानते हैं, क्या इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या यहाँ पर एक फार्मूला हम पढ़े थे क्या, तो जी इक्वल टू मिलता है जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर मिलता है। इससे अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम ये पाएंगे और क्या, जी एम ई इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर हो जाएगा। तो हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम इसके प्लेस पे जी एम ई के प्लेस पे जी आर ई स्क्वायर पुट कर दें, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर देयर फोर आई इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर अपान क्या मिलेगा, आर ई प्लस एच स्क्वायर, ठीक ना। तो एक फार्मूला हमारे पास ये भी मिल गया, किसका, ये भी है फार्मूला किसके लिए, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक ना। एक हमारे पास ये न्यू फार्मूला मिल गया, ठीक ना। तो हम चाहें अर्थ के लिए इस फार्मूले का कॉन्सेप्ट यूज करें या इस फार्मूले का कॉन्सेप्ट यूज करें, दोनों केस में हमको इंटेंसिटी वैल्यू सेम मिलेगी, ठीक ना। और हम यहाँ पर जैसा देख रहे हैं ये फार्मूला भी हमारे पास अर्थ की ग्रेविटेशन, ये सरफेस के लिए है, ये एट हाइट एच पर भी, ये भी एट हाइट एच पर भी, ठीक ना। हम यहाँ पर जैसा देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर अगर सॉल्व करने पर हमको क्या मिल रहा है, जैसा हम देखें अभी इसके पहले एसआई यूनिट के बारे में क्या देखें हैं कि यहाँ पर यूनिट जो मिल रहा था न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी को सॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है, न्यूटन को सॉल्व करते हैं तो केजी मीटर
पर सेकंड स्क्वायर मिलता है और इंटू केजी आ गया तो केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारे पास क्या मिल रहा है, ये दिख रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये तो यूनिट है किसका, तो ये यूनिट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी, ध्यान रखें उसका भी होता है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग क्वांटिटी है और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अलग क्वांटिटी है। इसलिए हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा मेंशन करना चाह रहे थे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक अलग क्वांटिटी है, ठीक ना। वो अलग बात है कि दोनों का एसआई यूनिट हमके सेम दिख रहा है। क्या दिख रहा है, वहाँ पर दिख रहा है कि न्यूटन पर केजी है और न्यूटन पर केजी को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन दोनों का यूनिट सेम है, लेकिन दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं। इसलिए किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है क्या, नहीं, ऐसा कन्फ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए, दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं। थैंक यू।